भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा दर्ज है। वे एक पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल युद्धनीति के चलते मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका सोल्जर बॉय विक्की। आपको वेलकम मेरा चैनल फैक्ट्स बाय सोल्जर पे। दोस्तों, शिवाजी बचपन से ही निडर और साहसी थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जिसके बाद ही उनको छत्रपति की उपाधि मिली। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। युद्ध कौशल में उनका कोई सानी नहीं था। वे संख्या में कम होने के बावजूद अपनी गति और चातुर्य के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। महाराज एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर वे बेहद दयालु शासक भी थे। जब तक छत्रपति महाराज जीवित रहें, तब तक मराठों का भगवा ध्वज हमेशा आकाश में लहराता रहा। मराठा शक्ति को बढ़ाने वाले व कभी हार न मानने वाले महान योद्धा और रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके अदम्य साहस, कूटनीति, बुद्धिमत्ता, कुशल शासक और महान योद्धा के रूप में पूरा भारत जानता है। हिंदू हृदय सम्राट व भारत के पराक्रमी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। पूरे देश में लोग उनके सम्मान में महाराज के नाम से पहले छत्रपति शब्द का प्रयोग करते हैं। शिवाजी का नाम लेते ही आंखों के सामने एक वीर शासक, आज्ञाकारी पुत्र और नेक मराठा योद्धा की तस्वीर घूम जाती है। इस वीर की कथाओं में इतना असर है कि आज भी जब भी कोई उनका नाम लेता है, वह गर्व और ताकत का अनुभव करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अनसुने साहसिक गाथा। जानिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के बारे में। शिवाजी महाराज महान देशभक्त, राष्ट्र निर्माता, कुशल प्रशासक और दृढ़निश्चयी और बहुत बुद्धिमान थे। कई लोगों को लगता है कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम से लिया गया है, लेकिन दरअसल यह नाम एक अन्य क्षेत्रीय देवता शिवई के नाम से लिया गया है। बचपन में ही शिवाजी महाराज ने युद्ध कौशल और राजनीति की शिक्षा अपनी माता जीजाबाई से ग्रहण कर की थी। इनकी माता ने इनके अंदर बचपन से राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा को बढ़ावा दिया। जब शिवाजी महज 15 साल के थे, तभी उन्होंने बीजापुर के सेनापति को लालच देकर तोरना का किला अपने कब्जे में ले लिया था। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल, पूना में हुआ था। शिवाजी महाराज के साहसी चरित्र और नैतिक बल पर उस समय के महान संत तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास तथा उनकी माता जीजाबाई का अत्यधिक प्रभाव था। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे। शिवाजी महाराज उन चुनिंदा शासकों में आते हैं जिनके पास पेशेवर सेना थी। वो अपने सैनिकों के साथ जमकर युद्धाभ्यास किया करते थे। उन्होंने सशक्त नौसेना भी तैयार कर रखी थी। भारतीय नौसेना का उन्हें जनक कहा जाता है। शिवाजी के हृदय में आम लोगों के लिए प्रेम और सम्मान था। वे कभी भी घरों या धार्मिक स्थलों पर लूटपाट नहीं होने देते थे। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले ने जून 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। शिवाजी महाराज ने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा को राजकाज की भाषा बनाया था। उनके पास 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी महाराज की गनिमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है,
को आदर्शहित याद किया जाता है। उन्होंने ही गुरिल्ला के युद्ध प्रयोग का भी प्रचलन शुरू किया। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने बीजापुर को जीतने में औरंगजेब की मदद की थी, लेकिन इस लड़ाई की एक पूर्व शर्त थी कि बीजापुर के गांव और किले मराठा साम्राज्य के तहत रहेंगे। लेकिन इस बीच मार्च 1657 में इनके बीच विवाद शुरू हो गया और शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन मराठा सेना ने शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मराठवाड़ा के लगभग 360 किले जीते। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। 3 सप्ताह की बीमारी के बाद शिवाजी की मृत्यु अप्रैल 1680 में हुई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र संभाजी उत्तराधिकारी बने और मराठों की आज़ादी को बरकरार रखा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी जन्मोत्सव की शुरुआत की। उनकी खासियत थी कि वह अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वह भारत के लिए लड़े और विशेष रूप से किसी भी राजा के लिए नहीं। वह एक अच्छे सेनानायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय युद्ध से बच निकलने को प्राथमिकता दी थी। यही उनकी कूटनीति थी, जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। शिवाजी महाराज एक विशेष धर्म से जरूर ताल्लुक रखते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी प्रजा पर इसे नहीं थोपा। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। इब्राहिम खान और दौलत खान को उनकी नौसेना में खास पद दिए गए थे। ये है भगवान शिवजी का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपका सोल्जर के लिए एक लाइक कर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए कमेंट कर देना। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे।